स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में नाम लिया जाता है, जिनके एक फोन से डीएमएसपी हिल जाया करते थे, आज के समय में राजनीतिक संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। यूं तो बसपा से राजनीति शुरू की थी और तमाम पार्टियों से होते हुए अपनी पार्टी बनाई। उस पर भी खबर के आखिर में चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बहुजन राजनीति में, विशेष तौर पर दलित राजनीति में देखें तो हाल में बसपा सुप्रीमो मायावती ने नाम लिए बगैर चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बरसाती मेंढक कह डाला, जिसके बाद चंद्रशेखर ने भी दनादन लगभग सभी मीडिया चैनलों को इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे डाले। लेकिन इस पूरी बयानबाजी के बीच एक अहम चीज और हुई, वो थी मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बसपा में वापसी, और न सिर्फ वापसी बल्कि पहले से ज्यादा मजबूती के साथ वापसी। मायावती ने अपने भतीजे को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, यानी कि मतलब साफ कि बसपा सुप्रीमो के बाद अगर कोई दूसरी लाइन में होगा तो वो आकाश आनंद होंगे। ऐसे में ये बात तो सभी जानते हैं कि मायावती इतनी जल्दी ना तो बाहर के या दूसरी पार्टी के नेताओं से ना तो मिलती हैं और ना ही उनका लोड लेती हैं। ऐसे में बचता कौन है? तो अब की स्थिति में वो है बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। तो बस इन्हीं सबके बीच अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से जब आकाश आनंद को लेकर और उनकी राजनीति और काबिलियत को लेकर सवाल पूछा गया तो उनके मुंह से बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के लिए फूल बरसने लगे। और तो और आकाश आनंद को उन्होंने भतीजा तक बता डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य से एक इंटरव्यू में जब सवाल किया गया कि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जो आकाश आनंद हैं उनमें परिपक्वता नहीं है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मायावती ने पहले उनको निकाला और फिर रखा। आकाश आनंद के बारे में आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखिए, राजनीति एक लंबा प्रोसेस है। शुरुआती दौर में कोई मैच्योर नहीं होता, काम करते करते वो परफेक्ट होता है। इसीलिए आकाश के प्रति हम सब की शुभकामनाएं हैं। हमारा छोटा भाई है या भतीजा मान लीजिए, इसलिए उसकी मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी पर कोई सर्टिफिकेट मैं जारी नहीं कर सकता हूं। यह सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार केवल सुश्री बहन मायावती जी का है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो है वो, तो वही प्रमाण पत्र देती रहती हैं। हमारी नजर में वो होनहार नौजवान है, अच्छा लड़का है, विचारधारा पर बात करने की कोशिश कर रहा है। हमारी उसके प्रति शुभकामनाएं, हमारी उसके प्रति सहानुभूति है और शुभकामनाएं भी है। अब जब आकाश आनंद की स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतनी तारीफ की तो स्वामी प्रसाद मौर्य से लगे हाथ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को लेकर सवाल पूछा गया कि मायावती जी का कहना है कि बरसाती मेंढक की तरह लोग आते हैं, निकलते हैं और फिर चले जाते हैं। इस सवाल के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब चूंकि बहन जी हमारी नेता रही हैं तो उस बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये जितने बरसाती मेंढक टर टर कर रहे हैं ये कभी बसपा में ही टर टर करते थे, इसलिए इन सबकी पैदाइश बसपा ही है। तो बसपा ने अगर नेता पैदा किया तो बसपा को बधाई, अगर उसने टर टर बोलने वाले मेंढक पैदा किए तो इसके लिए भी बसपा ही जिम्मेदार। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने आकाश आनंद और मायावती को लेकर तो अपनी बात बता दी, लेकिन लगे हाथ जब रिपोर्टर ने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि क्या फिर से सपा, भाजपा या किसी अन्य पार्टी में वो जा सकते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा और सपा दोनों को खरी खोटी सुना डाली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा और सपा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भाजपा भी आरक्षण विरोधी है और सपा भी आरक्षण विरोधी, क्योंकि पूरे देश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमोशन के आरक्षण को खत्म किया, जो पूरे देश में किसी और सरकार ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, लेकिन बीजेपी जानती है कि बीजेपी हार्ड हिंदू बनती है तो समाजवादी पार्टी का नेता सॉफ्ट हिंदू बनता है। दोनों एक ही मकसद पर आगे बढ़ रहे हैं, एक हार्ड हिंदू, एक सॉफ्ट हिंदू। एक आरक्षण को शून्य प्रभावी कर रहा है और एक आरक्षण व्यवस्था को लिखित रूप से प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर रहा है। एक राम मंदिर बनवाता है तो दूसरा शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करवाता है। तो इनका मतलब प्रदेश हित नहीं है, इस देश के गरीबों का भला करना नहीं है, प्रदेश की तरक्की बेहतरी का मकसद नहीं है। इनका मकसद तो आपस में है कि एक हार्ड हिंदू की बात करता है तो एक सॉफ्ट हिंदू की बात करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हम दूरी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 1996 में लोकदल आदि से बसपा में शामिल होकर डालमऊ सीट से विधायक बने और प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। 1997 में बसपा बीजेपी गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए और बाद में 2001 तक विधायिका में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2007 में बसपा की बहुमत के साथ सरकार आई। जुलाई 2012 तक कई मंत्रिमंडलीय पदों पर रहे। 2016 में बसपा छोड़ दी। आरोप लगाया कि टिकट के लिए पैसे का धंधा चलाया जा रहा है, जिसे मायावती ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने लोकतांत्रिक बहुजन मंच की स्थापना की। खैर, उसके बाद 2017 में चुनाव के ठीक पहले भाजपा का दामन थामा। 2022 तक भाजपा में मंत्री रहे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन छोड़ सपा में शामिल हो गए। 2022 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 26 जनवरी 2023 में सपा ने विधान परिषद भेज दिया। मतभेदों के चलते लोकसभा चुनाव के पहले
पार्टी और विधायकी दोनों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राष्ट्रीय शोषित पार्टी का गठन किया, पार्टी भंग कर दी। उसके बाद अपनी पार्टी नाम से नई पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपका स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति से जुड़े किस्से सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अपने दर्शकों के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े वो किस्से बताएंगे जो यूट्यूब पर अभी तक ना किसी ने कहे होंगे और ना ही लिखे सुने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।